नमस्कार, मैं विपिन कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ वैशाली जिला के उफरौल पंचायत में। और उफरौल पंचायत के एक लाल ने कमाल किया है। 70वीं बीपीएससी क्रैक करके पूरे इलाका में अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किए हैं। और कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। तो आज इनकी सफलता की कहानी इस इलाके में चर्चा में है। पूरे इलाका, पूरा पंचायत में खुशी की लहर है। और इनके माता पिता भी मेरे साथ हैं, सौरभ जी भी अभी मेरे साथ हैं। चलिए सौरभ, पहले तो पिताजी से पूछते हैं कि आप कितना खुश है कि बेटा बीपीएससी क्रैक कर गया। हमें तो बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे पुत्र इलाका का नाम रोशन किया है। इनके माता जी भी है। माता जी से बात करते हैं कि जब आपको पता चला बेटा से कि, तो पहला रिएक्शन कैसा था, आपको कैसा लगा? मैं बहुत खुश थी। कैसा महसूस हुआ? पहला रिएक्शन क्या था? खुशी का रिएक्शन बताइए आप। इतना खुश हुए कि मैंने खुशी का आंसू मैंने आ गया था। जो हम मैंने इतना मैंने खुश हुए कि हम बता नहीं सकते हैं। अब सौरभ जी साथ में हैं, सौरभ जी से बात करते हैं। सबसे पहले सौरभ जी, आपको बहुत बहुत बधाई इतनी बड़ी कामयाबी के लिए। थैंक यू सो मच। आप पहले अपना परिचय दीजिए और अपनी जर्नी ऑफ स्टडी, स्टार्टिंग जर्नी बताइए। जी, मेरा नाम सौरव कुमार है। मैंने 10th और 12th बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से मैंने किया है। उसके बाद से बीटेक करने के बाद से मैं तैयारी करने लगा। सरकारी नौकरी में मेरी रुचि थी, तो इसलिए मैं तैयारी करने के लिए आ गया। पहले मैं टेक्निकल की ही तैयारी कर रहा था, एई और जेई के लिए। उसके बाद फिर इधर जब उसमें मुझे मनवांछित सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है लाइफ में कुछ, तो इसलिए मैं सिविल सर्विस की तरफ मूव किया। आप अपने परिवार के बताइए, परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन से? परिवार में मेरे मम्मी पापा है, साथ में मेरी 2 छोटी बहन है। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे किसान हैं और मम्मी आंगनवाड़ी सेविका है। आपने कितने अटैम्प्ट में क्लियर किया है? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटैम्प्ट। जी। कैसे की तैयारी आपने? पीटी की तैयारी कैसे की? मेंस की तैयारी कैसे की? आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए। पीटी के लिए मैंने जो बेसिक्स बुक होती है, मैंने उसी को फॉलो किया। एनसीईआरटी समरी आता है मैथ्स बर्नवाल का, तो मैंने थॉरोली उसी की लगातार स्टडी की। साथ में बिहार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट से पूछे जाते हैं, तो मैंने उसकी थॉरो स्टडी की। साथ में जो क्वेश्चन बुक आते हैं उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, साथ में न्यू प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहा, तो इससे प्री की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसके बाद मेंस के लिए, मेंस में मेनली आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने जो कोचिंग के मटेरियल होते हैं उससे मैंने हेल्प लिया। साथ में जो पर डे एक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस की। साथ में जो टेस्ट सीरीज चलते हैं बहुत सारे कोचिंग के, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किया। इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने अलग से? कैसे तैयारी की? इंटरव्यू के लिए मैं और मेरी बहन दोनों साथ में बैठ के डिस्कस करते थे। ग्रुप डिस्कशन पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। वो क्वेश्चन तैयार करके मेरे से क्वेश्चन पूछती थी, उसी के सहारे मैंने इंटरव्यू का तैयारी किया। इंटरव्यू की तैयारी में मेरी छोटी बहन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उसके बाद फिर जब लगा कि मुझे कि हाँ, अब तैयारी थोड़ी पुख्ता हो गई है, उसके बाद फिर बहुत सारे कोचिंग में जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, मैंने उसमें मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया। वहाँ से भी मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से और मॉक टेस्ट से कितना फ़ायदा होता है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये फ़ायदा होता है कि आपको जो 3 घंटे समय मिलते हैं, 3 घंटे में आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। सबसे बड़ा एग्ज़ामिनेशन हॉल में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात की आती है कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेंदी भी क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन छूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर साथ में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सब लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा हो गया तो फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं आता है। साथ में मॉक इंटरव्यू है, तो मॉक में आपको बोलने की कला जो है वो सीखते हैं। साथ में वो आपके अंदर जो कमियाँ हैं वो बताते हैं, फिर आप उस पे वर्कआउट करते हैं, आयरन आउट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कितना घंटा पढ़ते थे आप? मैंने पढ़ने के लिए घंटे डिसाइड नहीं कर रखे थे। हाँ, ये था मेरा मेरा गोल हमेशा यही रहता था कि हाँ, पर डे पढ़ना है, पर डे पढ़ाई करनी है, जब तक मन करे बस पढ़ना है। पढ़ाई के अलावा और क्या शौक है, क्या हॉबीज है? पढ़ाई के अलावा ऐसे कोई विशेष हॉबी तो मेरी नहीं है, बस ये खाना बनाना मुझे पसंद है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हुआ तो मैं खाना बनाना पसंद करता हूँ, कुछ अपने मनपसंद बनाया, खाया, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करता हूँ मैं। आपके आइडल कौन है? आपके आदर्श कौन है? किसको फॉलो करते हैं आप? मेरे आइडल विराट कोहली है। मुझे उनका जो परसिवरेंस है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है।
बहुत बार उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने बल्ले से जवाब देना उचित समझते हैं। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि हाँ, मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत अगर सही डायरेक्शन में किया जाए तो बिल्कुल सफलता मिलती ही है। आने वाले विद्यार्थियों को क्या मैसेज देंगे? अभी कमिंग है, फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, उस विद्यार्थियों को क्या कहेंगे आप? कैसे तैयारी करें? मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो तैयारी को हमेशा अपने बेसिक्स पे स्टिक करे। जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, जो बेसिक चीज़ें पढ़नी है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करे। बहुत बार ऐसा होता है कि हाई-फ़ाई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में हम बेसिक जो होते हैं, वो भूल जाते हैं और वहाँ पे बेसिक चीज़ें एग्ज़ामिनेशन हॉल में ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो उस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार का सपोर्ट कैसा रहा तैयारी के दौरान? परिवार का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा हमेशा से। मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं बचपन से ही। इन लोग बहुत बार मेरा मन ऐसा किया कि हाँ, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो मैं छोड़ दूँ। मेरे पास बीटेक की डिग्री है तो मैं कहीं जॉब कर लूँ प्राइवेट में ही। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा-सा और समय ले लो, इतना समय ले ही लिए तो थोड़ा-सा और समय ले लो, क्या पता इस बार बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फैमिली ने। कभी जब आप डिमोटिवेट होते थे, ऐसा कभी लगता था कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर मोटिवेट होने के लिए क्या करते थे आप? उस टाइम मेरी जो सबसे छोटी बहन है साक्षी, वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन दी है ऐसे टाइम के लिए। बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, मॉक टेस्ट हुए उसमें नंबर कम आए तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था कि हो पाएगा मेरे से कि नहीं हो पाएगा, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आता था। तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। बहुत मोटिवेट करती थी कि अरे हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं होता है, करते रहो, लगातार करते रहो, बिल्कुल हो जाएगा। और वही हुआ। ये तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, तो आगे का लक्ष्य क्या है? इसके आगे क्या है? मुझे पहले अटेम्प्ट में अभी फ़िलहाल रेवेन्यू ऑफ़िसर का पोस्ट मिला है। मेरी इस बार भी मैंने 71वीं का मेंस लिखा है। इस बार मेरी मनोकामना है कि एसडीएम का पोस्ट इस बार मुझे मिले। आपकी हॉबीज़ क्या है? पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है? मुझे खाना बनाना पसंद है, कुकिंग मेरी हॉबी है। बिरयानी वगैरह मैं काफ़ी अच्छा बनाता हूँ। आपके आदर्श कौन है? किसको आप फॉलो करते हैं? मैं विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। उनका डिटर्मिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैदान में हमेशा डटे रहते हैं, जब तक हो ना जाए उनसे तब तक छोड़ते नहीं हैं। हमेशा बोलने से ज़्यादा वो करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए मेरे आदर्श है वो। अभी फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। विद्यार्थियों को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से तैयारी करना है? हाँ, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग हुआ बनाते हैं कि हाँ, बहुत इधर-उधर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि हम जो प्री का है, प्री में बिल्कुल बेसिक्स पे हमें स्टिक करना चाहिए। एनसीईआरटी हो गई, उस पे हमें स्टिक करना चाहिए। लगभग क्वेश्चन सारे वहीं से आते हैं। बार-बार हमें उसी को गो थ्रू करना चाहिए, तो उसी से लगभग तैयारी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, जितने खुले माइंड से हो सके, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम देना चाहिए। मेंस के समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने की ज़रूरत होती है। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा, वहाँ टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत आसानी होती है। जैसे 70वीं के समय ही ऐसे डीआई का 72 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे मतलब मॉक टेस्ट में लगाने जाइए तब आधे घंटे से लगभग 40 मिनट में सब लोग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे 1 घंटे से सवा घंटे सबको लगे। उस चक्कर में बाकी पोर्शन सबके खराब हुए। तो वहाँ पे अब उस टाइम में अब 1 घंटे पहले ही आपके डीआई में लग गए हैं, बाकी पोर्शन के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। वहाँ पे कूल माइंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।